खबर बिहार के गया से, जहां जनता को शासन नेता बताया। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हां, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, ये बात जिसमें 2025 के आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और युवा इसके लिए तैयार है। युवा राजद ने 25 का चुनाव में हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित है और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और हर तरह से विफल सरकार बताया। सुभाष यादव नीतीश को केवल मत सरकार और कुर्सी बचाने और कर्मयोगी मुख्यमंत्री करार दिया। यादव ने बिहार में बोला कि टेकारी से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल अजय सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार के गया जिले में और गया जिले के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के श्री सुभाष प्रसाद यादव जी से हमारी मुखातिब हो रही है और हम जानेंगे कि कैसे हैं और अभी 2025 का जो घमासान लड़ाई होने वाला है बिहार में, एकदम घमासान में युद्ध होने वाला है, उस पर श्री सुभाष प्रसाद यादव जी से मुखातिब हो गए। आप देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। और सबसे पहले सर, मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आपने गया जिला का अध्यक्ष मुझे बताया अपने दर्शकों को, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार बता देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के द्वारा गया जिला में संगठन, जो राष्ट्रीय जनता दल हमारी पार्टी, उसके संगठन को 2 भाग में किया गया है पार्टी की गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो जिस एक पार्ट का मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है उसका नाम संगठन जिला टिकारी है और मैं संगठन जिला टिकारी का जिला अध्यक्ष हूँ। और इस संगठन जिला के अंतर्गत हमारी पार्टी ने 13 प्रखंडों को अधिसूचित किया है और 13 प्रखंडों में जो पार्टी की गतिविधि है उसका देख रेख, उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी बतौर जिलाध्यक्ष मुझे दी गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि अभी जो 2025 का चुनाव होने वाला है, एकदम महायुद्ध महासंग्राम छिड़ने वाला है। इस महासंग्राम पर आपकी पार्टी का क्या भूमिका होने वाली है इस बार, और कौन सा मुद्दा होगा टेकारी विधानसभा का और कोच विधानसभा का, जो कोल नहर की मुद्दा चल रही है और माननीय हमारे जो वर्तमान विधायक हैं श्री अनिल शर्मा जी कोल नहर बनाएंगे अब, और बदहाली स्थिति है कोच विधानसभा टेकारी विधानसभा का। क्या इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल का क्या भूमिका होने वाली है इस चुनाव में? देखिए, आपने कई सवाल एक ही साथ पूछ लिया। तो सबसे पहले जो महासंग्राम महायुद्ध की जो बात हो रही है, तो मैं नहीं समझता हूं कि बिहार में वर्तमान में जो राजनीतिक और बहुत ही आसान तरीके से इस बार 2025 के चुनाव में चूँकि लगातार नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो नीति है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि देश के संसाधनों पर, राज्य के संसाधनों पर सभी वर्ग के हक अधिकार उनको दिए जाए, और इसका विरोध जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती रही है। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत सजग सरजमीन है, देश को, पूरे विश्व को लोकतंत्र का रास्ता दिखाने वाली ये धरती है। तो यहाँ के लोग जो ऑलरेडी कॉन्शियस हैं और वो तय कर चुके हैं, बिहार की जनता तय कर चुकी है कि यहाँ जो है वर्तमान की जो सरकार है, जो घिस पीट करके चल रही है, खींच तीर करके चल रही है, इसको बदल देना और युवा के हाथ में बागडोर को सौंप देना। एक अच्छा सा गाना भी है कि नया जोश है नई उमंग में, अब है नई जवानी और नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो बिहार के युवा जो है एक नई कहानी, नई इबारत लिखने के लिए कमर कस के तैयार है।
दूसरी बात कि आपने पूछा टेकारी विधानसभा के संदर्भ में क्या कुछ मुद्दा होगा। वर्तमान माननीय विधायक को लेकर के आपने कहा कि कोयल नहर की बात कर रहे थे। अभी कुछ दिन पूर्व जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में पूर्व के जो सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, उसके पहले जदयू से भी वो सांसद रहे, आदरणीय सुशील सिंह जी। तो सुशील सिंह जी भी कोयल नहर कह के जिस अंदाज में आप कह रहे हैं, उसी अंदाज में कह के और इस क्षेत्र की जनता को ठगने का काम करते रहे हमेशा से। बात जरूरी है, ये बात सत्य भी है कि सबसे जो आधारभूत चीज़ों में से एक है कृषि का क्षेत्र, क्योंकि सबसे पहला जो नीड्स है आदमी का, लोगों का, वो भोजन है और भोजन खेतों से होकर के आता है। और खेतों में फसल उपजाने के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और सिंचाई के लिए एक कोयल नहर परियोजना जो है इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और लंबित परियोजना है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में जो है अब तक कोयल नहर का पानी इस क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल सका। तो कोयल नहर कह के सुशील सिंह जी ने जो ठगने का काम किया, तो जनता मालिकों ने गत लोकसभा चुनाव में उनको उसका जवाब दे दिया। और सिर्फ उसी तर्ज पर चलते हुए वर्तमान के माननीय विधायक जब कोयल नहर की चर्चा कर रहे, जब कोई मुद्दा उनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि भाई चूंकि ये विपक्ष के हैं, विपक्षी दल के हैं, इस नाते मैं भले विपक्षी दल की राजनीति करता हूँ लेकिन इस क्षेत्र का मैं नागरिक हूँ, मतदाता भी हूँ। अगर एक नागरिक के तौर पर, एक मतदाता के तौर पर भी मैं विश्लेषण करूं वर्तमान के विधायक का, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जबकि एक प्रतिनिधि को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि जो होता है पूरे क्षेत्र का होता है, पूरे समाज का होता है, और उसको बगैर किसी पूर्वाग्रह के समाज मतदाता के तौर पर भी मैं विश्लेषण करूं वर्तमान के विधायक का, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जबकि एक प्रतिनिधि को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि जो होता है पूरे क्षेत्र का होता है, पूरे समाज का होता है, और उसको बगैर किसी पूर्वाग्रह के समाज के सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए काम करना चाहिए। समस्या जाति देख के नहीं आती, क्षेत्र देख के नहीं आता। तो जहाँ समस्या है जिस गांव में, चाहे जिस किसी जाति धर्म वर्ग का गाँव हो, वहाँ पहुँच करके उनको काम करना चाहिए। जो आधारभूत सुविधाएं वो प्रदत्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में अनुशंसा करने का अधिकार होता है। लेकिन वर्तमान के विधायक जो है ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और उन्हीं गाँव का वो लगातार विकास कर रहे हैं, उन्हीं गाँवों में ये काम कर रहे हैं जहाँ पहले से काम किया हुआ है। जो सुविधा विहीन गांव है, सुविधा से वंचित गांव है, जहां बहुत दिनों से कोई काम नहीं हो पाया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में काम हुआ। लालू प्रसाद यादव जी के शासन किए हुए 20 साल गुजर गए। 20 सालों में नली गली सड़कों की क्या स्थिति हो जाती है आप समझ सकते हैं। तो उन गाँवों में काम नहीं किया। तो अनिल कुमार जी के पास कुछ करने को नहीं मिला, और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति के लिए जनता मालिक की अदालत में जो है ना कोई स्थान नहीं रहता है। तो इस बार टेकारी विधानसभा जो है ना, अभी मैंने कहा कि सरकार बड़ी स्मूथली बन रहा है, बिहार के युवा तैयार हैं, और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला हमारा टेकारी विधानसभा का क्षेत्र होगा। और अनिल कुमार जी माननीय जो विधायक हैं, इनको यहाँ पर पटकनिया दे करके और तेजस्वी यादव जी का सरकार बनाने का काम होगा। एकदम आत्मविश्वास है आपको? पूरा 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 पूरा। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि युवाओं पर आपका पूरा फोकस है। युवा जो है से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन युवा जो पहले दिया था लोगों को, मैंने आज नीतीश कुमार को बैठाने का काम किया। आज नीतीश कुमार यदि आपके तरफ आ जाते हैं और आपके तरफ संकेत माने जो चल रही है इशारेबाजी से, तेजस्वी यादव के साथ दोनों चचा भतीजा कहे जाते हैं, तो दोनों के साथ जो चचा भतीजा का रिश्ता है, कहीं वो रिश्ता आपके तरफ तो नहीं हो जा रहा है? एकदम राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं। आपने देखा होगा कि एक दोहा आपने सुना कि संगत से बुद्धि होता है और संगत से बुद्धि जात है ना। तो संगति का असर तो पड़ता है आपके बुद्धि और विवेक पर भी। जैसे ही 2020 में हमारे खिलाफ में चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार जी, एनडीए अलग चुनाव लड़ा था, सामने विपक्ष में था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के अस्तित्व पर ही, जदयू के कुछ एक नेताओं का साथ सहयोग लेकर के सवाल पैदा कर दिया, उसके अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न कर दिया, जदयू को नेस्तनाबूद करने की साजिश जब रचने लगा, तो नीतीश कुमार जी पाला बदल के अगस्त 2022 में हमारे साथ आ गए। नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक बिहार में आप देखे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, किसी भी प्रकार का न जातीय जनगणना की बात। लेकिन जैसे ही हमारे साथ नीतीश कुमार जी का आना हुआ और सरकार बनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके, तो आपने देखा कि लगभग 6 लाख युवाओं